दोस्तों, जब से आमिर खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म लापता लेडीज रिलीज हुई है, हर तरफ इसी का चर्चा है। जोरों शोर से तबसरे हो रहे हैं। क्रिटिक्स हमें बताते हैं कि फिल्म की डायरेक्शन शानदार है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और टॉपिक बहुत अहम है। मगर कोई भी हमें ये बताने को तैयार नहीं है कि फिल्म की मिस्टेक्स क्या थी, उसकी खामियां क्या थी। तो बेफिक्र रहें, आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खुर्शीद, आप देख रहे हैं 1 मिनट स्टोरी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिल्म की डायरेक्टर हैं किरण राव, जो इससे पहले धोबी घाट बना चुकी हैं, जो खबरों में रही थी। किरण राव कुछ अर्से पहले तक खान साहब यानी आमिर खान की वाइफ हुआ करती थी। दोनों में अलग हो चुकी है, मगर अब भी दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो इस फिल्म के वसीले हमें दिखाई देता है। क्योंकि फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन थी और किरण राव डायरेक्ट कर रही थी, इस वजह से ये पहले ही खबरों में थी। जब ये फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज हुई तो इसे सराहा गया, सिनेमा में भी इसे पसंद किया गया, इसने 21 करोड़ का बिजनेस किया। मगर जब ये ओटीटी पे आई तो लोगों ने कहा, वाह क्या शानदार फिल्म है, यानी मासेस ने इस फिल्म को पसंद किया और इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ से पहली गलती नुमायां होती है। अगर मासेस को ये फिल्म इतनी पसंद आई तो अगर सिनेमा में रिलीज करते हुए इस फिल्म का ज्यादा चर्चा किया जाता, अच्छी प्रमोशन की जाती, तो मुमकिन था कि ये कुछ और बिजनेस कर लेती। ठीक 12वीं फेल की तरह। आप जानते हैं कि विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल ने 17 करोड़ का बिजनेस किया और ब्लॉकबस्टर करार पाई। और उनके प्रोडक्शन हाउस का भी शुरू में ये ख्याल था कि फिल्म सिनेमा के लिए नहीं है, इसे भैया डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज कर दो। मगर सिनेमा में उसे बहुत पसंद किया गया। इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि ऑडियंस का, सिनेमा जाने वाली ऑडियंस का मिजाज बदल रहा है। तो अगर इस फिल्म को भी अच्छी तरह प्रमोट किया जाता तो सिनेमा में भी ये 50 करोड़ तक का बिजनेस कर लेती, जो शानदार होता। मगर ओवरऑल जो कुछ इसने किया वो अच्छा ही है। दूसरी खामी यह है, जिसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं, वो कि आमिर खान अगर फिल्म में छोटा सा रोल कर लेते, गेस्ट अपीयरेंस कर लेते, कैमियो करते, तो इस फिल्म को और स्पाइक मिलता और तवज्जो मिलती और इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज किया जाता। वैसे अभी भी इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा रहा है, मगर अगर आमिर खान मौजूद होते तो यकीनी तौर पे फिल्म के अंदर कुछ और फ्लेवर ऐड हो जाता। दोस्तों, ये एक शानदार फिल्म है, मजेदार फिल्म है, आप जरूर देखें और बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।